In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class. I'm Maitri, and very good morning to all of you. Dear students, today in this lecture we will understand another lesson, the inheritors. So today's lecture number 23 and lesson number 17, the inheritors. इनहेरिटर्स हम किसको कहते हैं कि एक होता है कि इनहेरिट जो चीज़ जो विरसे में मिले, जो अपनी पेरेंट्स की तरफ से हमको मिले, वो इनहेरिट होता है. इनहेरिटर्स वो होते हैं जिसको वो चीज़ विरासत में मिले, विरसे में मिले, वो लोग इनहेरिटर्स वो होते हैं. जो तो ये भी एक लेसन है जो एक बेस्ड है स्टोरी पे कि टू ब्रदर्स हैं कि यहाँ आज़म एंड मौज़म, जिनकी तरफ से ये इनहेरिट है. इनहेरिट कौन सी है? एक तो काऊ है, एक ब्लैंकेट है और एक डेट पॉम ट्री है. जो डेट क्या है कि एक दरख्त है, ट्री है, जो ये तीन चीज़ें उनको इनहेरिट की गई हैं अपनी वालिदैन की तरफ से. रीज़न इज़ डेड, द प्रॉब्लम इज़ डेड. द आज़म हु इज़ एल्डर ब्रदर ऑफ द मौज़म एंड ही इज़ क्लेवर एंड डिसेप्टिव. जो वो चालाक भी होता है और जो उनकी जो विरासत में जो चीज़ें होती हैं वो उनको यूज़ करने नहीं देता. तो लेट्स स्टार्ट हाउ द लेसन, हाउ द स्टोरी इज ट्रीटेड with two brothers. So dear students, a poor farmer had two sons, Azam and Mozam. Their mother had died in their childhood. एक फार्मर था, उनके दो बेटे थे, आज़म एंड मौज़म. आज़म जो उनकी माँ जो थी वो चाइल्डहुड में ही मतलब वफात पा गई थी. नाउ देयर फादर आल्सो डाइड एंड द बॉयज इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी विच कंसिस्ट ऑफ अ काउ, अ डेड पाम ट्री एंड ब्लैंकेट. तो फादर भी जो मतलब वो मर गया, ओके, पास हो गया. तो अब जो उनकी विरासत में थी, एक तो काऊ थी, डेड पाम थी, खजी का जिसको दरख्त कहते हैं उसको, एक ब्लैंकेट थी, ये चीज़ें. अब क्या करते हैं कि आज़म द एल्डर ब्रदर वाज वेरी ग्रेडी एंड क्लेवर. ग्रेडी क्या है कि लालची, चालाक था. बट इज़ यंगर ब्रदर, ओके, यंगर जो उसका छोटा भाई था, मौज़म, ही वाज सिंपल एंड ट्रस्टिंग, सादा मतलब था. आज़म सजेस्टेड दैट दे शुड डिवाइड द प्रॉपर्टी लेड बाय देयर लेट फादर. आज़म ने क्या कहा उनको कि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है अपने फादर के बाद जो भी मतलब वफात पाया जाएगा तो हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, ओके. तो हाउ शैल वी डिवाइड द काऊ फॉर इंस्टेंस. तो काऊ को कैसे डिवाइड करते हैं? अब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन? आज़म और मौज़म के दरमियान में. आस्क्ड मौज़म कट इट इनटू टू, ओके. तो ऐसे कि तो उस काऊ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पहले तो उसको कट करते हैं. ज़ाहिर सी बात है, काऊ को कट करेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रहेगी. नो स्टफन आंसर्ड आज़म, वी शैल जस्ट डिवाइड इट वर्बली. अब क्या है कि यहाँ जो चालाकी चल रही है कि उसके जो बड़ा भाई था मौज़म का, आज़म, वो कह रहा है कि हम इसको डिवाइड किस तरीके से, एज अ वर्बली, ओरली, ज़ुबानी डिवाइड करते हैं. फॉर इंस्टेंस द फ्रंट पार्ट ऑफ द काऊ, द फ्रंट पार्ट ऑफ द काऊ, जो फ्रंट पार्ट है विच इज़ द बेटर पार्ट. अब कौन कह रहा है कि आज़म कह रहा है कि जो फ्रंट पार्ट है वो बेटर है, शैल बी यूअर्स, मीन्स आपका है. जाहिर सी बात है जो फ्रंट होगा वो उनको ग्रास वगैरह, जो वाटर वगैरह, वो वही आज़म देगा. तो एज अ रिजल्टेंट मिल्क वगैरह जो होगा वो कौन मतलब लेगा? मौज़म. वाइल द रेयर जो बैक पार्ट है शैल बी माइन, एग्रीड, ओके. ओ येस, थैंक यू वेरी मच. अब क्या है कि यहाँ जो सिंपलिसिटी यूज़ कर रहा है कौन? आज़म. आज़म क्या है, मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि ग्रेडी था
और जो क्लेवर चालाक भी था, मौज़म जो सिंपल सादा मतलब ब्रदर था, भाई था, और छोटा भाई था उसका। तो जो भी आज़म कहता था वो मौज़म मतलब एग्री करते जा रहा था। अब क्या है कि वो ये थैंक यू वेरी मच, मौज़म वाज डिलाइटेड विद द जेनरसिटी क्या है, सखावत ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। सिमिलरली सेम इन द सेम वे द टॉप ऑफ द डेड पॉम विच यू कैन नॉट क्लाइंब। अब देखें कि इनकी चालाकी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चल रही है कि जो डेड पॉम का जो फ्रंट पार्ट था, जाहिर सी बात है वो खुद के लिए वो प्रोपोर्शनेट कर रहा है, और जो लोअर पार्ट है वो मौसम के लिए मतलब छोड़ रहा है कि मतलब जाहिर सी बात है वो वाटर वगैरह पानी वगैरह वो ही उनको देगा। तो शल माइन वाइल द लोअर पार्ट डेट इज द ट्रंक शल बी यूअर्स एग्रीड। ये कौन कह रहा है कि आज़म कह रहा है मौसम को। अब जो फ्रंट पार्ट है जाहिर सी बात है फ्रूट कौन लेगा, तो येस एग्री आंसर मौसम चीरफुली मतलब क्या है कि हैप्पीली, खुशी से उसने एक्सेप्ट कर दिया, एग्री कर लिया। एंड व्हाट अबाउट द ब्लैंकेट। अब जो लास्ट है, एक तो काऊ भी उसने सेटलमेंट कर दी, एग्रीमेंट हो गया कि जो काऊ का जो फ्रंट पार्ट है वो किसका होगा, कि वो मौसम का होगा। जो बैक साइड होगी जाहिर सी बात है वो मिल्क वगैरह जो लेगा वो आज़म देगा। सिमिलरली सेम तरीके से कि जो डेड पॉम है, खजूर का जो दरख्त था, जो फ्रंट जो फ्रूट पार्ट था वो आज़म का था, जो लोअर साइड का रेयर बैक साइड का था वो मौसम था। अब लास्ट में क्या है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैंकेट। उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेट्स सी। सो इट शैल बी माइन ओनली सॉरी एंड व्हाट अबाउट द ब्लैंकेट, इट शैल बी माइन ओनली फॉर सनसेट टू सनराइज। सो रात को जाहिर सी बात शाम के लेके सुबह तक मतलब कौन यूज़ करेगा, आज़म। डेट्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट, इट शैल बी यूज फॉर द होल डे। अब ये एक जो बंदा जो क्लेवर भी नहीं होगा वही समझ सकेगा कि जाहिर सी बात है ब्लैंकेट को रात को यूज़ करेंगे, और जो डे के तो ब्लैंकेट यूज़ करेंगे ही नहीं। सो तो रात को वो आज़म कर रहा था, ब्लैंकेट जो दिन को मतलब वो कर रहा था, जाहिर सी बात है वो तो यूज़ ही नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ, एग्रीड सेड मौसम थैंकिंग हैप्पीली डेट इट वाज फेयर डिवीजन। नाउ व्हाट हैपन, नाउ मौसम वुड फीड द काऊ एंड आज़म वुड मिल्क इट। अब क्या होगा, मौसम जो होगा वो काऊ को खिलाएगा, ग्रास वगैरह पानी भी देगा और पिलाएगा, और आज़म जो होगा वो जाहिर सी बात है दूध मतलब उसे देगा। ही वुड नॉट गिव अ ड्रॉप ऑफ मिल्क टू मौसम, मतलब मौसम को वो दूध नहीं देगा। इंस्टेड ही वुड प्रेज मौसम फॉर लुकिंग आफ्टर द काऊ एंड फीडिंग इट सो वेल इट प्लीज द इनोसेंट यंगर ब्रदर सो मच दैट ही गिव even more grass to the cow. Okay, in the same manner मौसम regularly water the dead palm. डेड पाम को जाहिर सी बात है जो पानी वगैरह देता था वो कौन, मौसम। when the dates were ripe for picking, जब ये डेट्स जो खजूर मतलब जाहिर सी बात है तैयार हो जाती थी तो मौसम वो आज़म क्लाइम द ट्री एंड पिक्ड ऑल द फ्रूट, आज़म वो फ्रूट ले जाता था। ही डिडंट ऑफर इवन अ सिंगल डेट टू हिज यंगर ब्रदर ऑफ कोर्स, मानो वो डेट्स उसको एक भी नहीं देता था। ही प्रेजेंट हिम फॉर लुकिंग आफ्टर द ट्री सो वेल मौसम वाज। अब देखें कि डियर स्टूडेंट्स के अनफेयर जिसको हम कहें डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द टू ब्रदर्स। मैंने जो हमने पढ़ा कि आज़म जो था एक ग्रेडी जो लालची और क्लेवर जिसको हम कहें चालाक था, मौसम सिंपल था। तो उसने कैसे उसको चीट कर रहा है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब वो डिसीव कर रहा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स के ये स्टोरी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो नाउ यू हैव टू either make a story of your own to write about a greedy and simple person or innocent person, or
You can also write about the inheritors. So you can also make a story in your mind and write, jot down on the paper as well. आपको लिखनी है स्टोरी. तो टॉपिक होमवर्क के लिए क्या होगा कि आप क्या करें. सो राइट अबाउट द ग्रेडी एंड इनोसेंट पर्सन. आपको क्या होता है कि एक तो ग्रेडी होता है, एक लालची जो होता है, एक इनोसेंट होता है. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, उसके दरमियान आप क्या करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स जिसको हम कहें. ओके, तो उस पर लिखें. तो राइट अबाउट द ग्रेडी एंड इनोसेंट persons about the story. Okay, thank you my dear student.